राधे राधे दोस्तों। आज फिर एक नए वीडियो के साथ और एक परदेसी भाई फिर आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अपना कीमती समय दिए हैं। सबसे पहले तो आप लोगों से मेरा विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। और हमारा जो लक्ष्य है कि जो भी अपने गांव, अपने शहर को छोड़कर परदेश आते हैं कमाने के लिए, उनकी स्थिति कैसी होती है यहाँ, बस मैं वही जानने का प्रयास कर रहा हूँ और आप लोगों के बीच लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये मेरी कोशिश जारी रहेगी। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और आप लोग का आशीर्वाद रहा तो ये मेरी कोशिश सफल एक दिन ज़रूर होगी। तो बस मैं हार नहीं मानूंगा, बस सपोर्ट आप लोग कीजिए। तो सबसे पहले नमस्कार राजू जी। इनका नाम राजू जी है, मैं पहले से इनको जान रहा हूँ, इसलिए इनसे नाम नहीं मैं पूछा। तो राजू जी, आप सबसे पहले ये बताइए आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश हरदोई जिला से। उत्तर प्रदेश हरदोई जिला। जी। आपका गांव कौन सा पड़ता है? गांव मेरा सिकंदरपुर। सिकंदरपुर। जी। शादी हो गई है आपकी? शादी हो गई है। शादी हो गई। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। और माता पिता? माँ है। माँ है, माँ पिताजी है। नहीं है। पिताजी नहीं है, गुजर गए। घर में मतलब आप कितने मेंबर हैं टोटल? घर में मेंबर आप जो 5। जैसे अपनी पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है? 3 बच्चे, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मैं। 3 बच्चे हैं। हाँ। देखने में तो नहीं लग रहे हैं आप 3 बच्चे के पिताजी हैं। देखने ठीक। में तो अभी भी लग रहे हैं कि अभी शादीशुदा नहीं है आप। 2015 में ही शादी हो गया था मेरा। बहुत पहले शादी कर चुके हैं। हाँ। तो आप कमाना अपने जीवन का, जब आप काम करना शुरू किए, कब से शुरू किए आप? वही 2013 से। 2013 से ही कमाना चालू कर जी। दिए? ऐसी क्या मजबूरी जो कि जो उतना कम समय में आप काम करना चालू कर दिए? मेरे स्थिति खराब हो गया था, मेरे पिताजी आंखों से अंधे हो गए थे। अच्छा। हाँ। उसके बाद? इसके बाद इसीलिए मेरे को कमाना जिम्मेदारी आ गया, इसलिए मैं कमाने का। पिताजी को कोई प्रॉब्लम हो गई आँख में, उसके बाद हाँ। फिर आप कमाना चालू जी। कर दिए। सबसे पहले कहाँ गए थे कमाने के सबसे लिए? पहले मैं गया था दिल्ली। 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 दिल्ली में क्या कर रहे थे? दिल्ली में मैं गया था फर्स्ट बेर। 2-3 महीना तो काम नहीं मिला। उसके बाद मिला, फिर काम किया। क्या काम कर रहे थे दिल्ली में? दिल्ली में स्टार्टिंग में मैं सिलाई में गया था। सिलाई में। सैलरी सिलाई उस समय हेल्पर कितनी ही। मिलती होगी आपको? उस समय मिल रहा था 12,000। 12,000 रुपये आपको मिल रहा था। 12,000 में आपको खाना भी है, अपना भी देखना है और घर भी भेजना है। घर भी भेजना। उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद मैं पंजाब गया था। पंजाब। अच्छा, पंजाब 5 में साल तक दिल्ली में किया। 5 साल दिल्ली में भी किए? 5 साल किया दिल्ली में। उसके बाद पंजाब गए? उसके बाद पंजाब गया। दिल्ली का माहौल कैसा था आपके लिए? दिल्ली का माहौल ठीक था। ठीक था। वहाँ के लोग आपके, मतलब आप लोगों के साथ जब जाते हैं कहीं कमाने के लिए, तो व्यवहार कैसा रहता है उन लोगों का? व्यवहार ठीक रहता है। ठीक रहता हाँ, है। मेरा दोस्त के साथ में गया था। अच्छा। बाकी वहाँ रहने वहने का कोई दिक्कत नहीं था, सब नहीं, जगह रहने आप का लोग कोई रहते दिक्कत थे? नहीं था, रहने का वहाँ फ्री कंपनी में रहता। पंजाब में क्या करने, पंजाब में क्या किए? पंजाब में भी इसी काम में गया था, उसमें धागा फैक्ट्री में। धागा फैक्ट्री में। उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद में इधर हैदराबाद आया। हैदराबाद। हैदराबाद में कितने साल से? हैदराबाद से मैं हो गया है 2 साल। 2 साल से हैदराबाद में। तो घर को छोड़कर इतना दूर आप आते हैं कमाने के लिए, तो आपको परेशानी नहीं होती है कि मतलब आना जाना? होता है परेशानी, लेकिन मजबूरी आना पड़ता है, कमाना है तो। घर पे रोजगार अगर मिल जाए तो यहाँ आइएगा? घर पे रोजगार है पर वहाँ इतना सैलरी नहीं है। उतना पेमेंट नहीं? पेमेंट नहीं। अगर घर पे ही उतना पेमेंट मिल जाए तब? घर पे उतना मिलेगा तो कर सकते हैं उधर। कर सकते हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश में तो कारखाने हैं। हाँ जी है। आपके घर से काफी दूर होगा वो तो, मतलब उतना कारखाना है लेकिन उतना सैलरी वगैरह आप लोग को नहीं सैलरी देते? उतना नहीं है, कारखाना नजदीक में भी है लेकिन सैलरी नहीं उतना है। बीवी बच्चों को छोड़ के यहाँ साल साल भर आप लोग रहते हैं? हाँ, रहना पड़ता है, देखना है, खर्चा में बहुत होता है ना। अपने बारे में कुछ बताएं, वैसा कुछ घटना, कुछ मजबूरी? ऐसा वही दिक्कत था, मेरे पिताजी गुजरने के बाद दिक्कत ही हो गया। पिताजी कब गुजरे थे आपके? पिताजी को हो गया मेरे 6 साल। 6 साल से? 6 साल। 2019 में हो गया। उसके बाद से और आप ज्यादा काम करने लगे, घर पे जी। पूरा सर पे पूरा प्रेशर आ गया? और माता को भी आप ही देखते हैं? मैं माता को भी दे। माता जी ठीक है? हाँ ठीक है, उनका इलाज चलता रहता। इलाज चल रहा है? कोई बीमारी है क्या उनको? बीमारी से उनको बुढ़ापा है ना, तो हाँ, कुछ बुजुर्ग ना हो कुछ गया तो मतलब चलता है। होते रहता है तो अपना दवाई चलाते रहते हैं। दवाई चलाते। अपने बारे में कुछ कोई घटना बताइए जो कि मतलब कहीं पर घट गया हो आपके साथ, कोई वैसा हाँ, मेरा कहानी आपके जीवन में कुछ बीता है?
कुछ वैसा बताइए आप अपने बारे में, हमारे दर्शक आपको सुनना चाहते हैं, आपकी तकलीफ को जानना तो चाहते हैं। पंजाब में हुआ था, क्या हुआ था? बीमार में पड़ गया था, बहुत ज्यादा पड़ गया। हाँ, फिर? हाँ, सीधे हॉस्पिटल में ले गया, वहां से दवाई इलाज करवाया ठेकेदार। ठेकेदार लेके गया था। ठेकेदार कितने दिन तक आप बीमार रहे? मेरे को 1 महीना घर में भी तकलीफ हुआ होगा बहुत ज्यादा? तकलीफ हुआ। खाना पीना, काम तो नहीं कर रहे होंगे, ठेकेदार उसका पैसा दिया था आपको जब बीमार पड़े थे? हाँ, इलाज कराया, फ्री में इलाज कराया, सैलरी भी दिया था। सैलरी भी दिया था। तब तो अच्छे ठेकेदार से अच्छे ठेकेदार के पास आप काम कर रहे होंगे। ठेकेदार अच्छा है। यहाँ जो काम करे यहाँ भी कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं, यहाँ भी दिक्कत नहीं है। यहाँ ठीक ठाक है? हाँ, ठीक है। यहाँ का भाषा समझ में आता है? भाषा तो नहीं समझ में आता है। यहाँ तो तेलुगु बोलते हैं। तेलुगु बोलते हैं, इसलिए ज्यादा नहीं समझ में आता। तेलुगु को आपको तो हिंदी आती है? हाँ, हिंदी आती है ना। यहाँ भी तो और बिहारी भाई हैं, तो बुलाने में दिक्कत नहीं होता होगा, चलो भाई सब हिंदी बोल रहा है तो हम लोग रह रहे हैं। लेकिन जब सामान लाने जाते होंगे तो दुकानदार बोलता है हिंदी? हाँ, बोलता है हिंदी। बोलता है। और भी लोग मतलब बोलते हैं हिंदी, बहुत लोग नहीं बोल पाते। हाँ, जो नहीं बोल पाते हैं तो नहीं बोल पाते, जो बोल लेते हैं वो बोलते हैं। कंपनी में कोई दिक्कत होता है? कंपनी में कोई दिक्कत नहीं होता, अच्छे से काम होता है ना? अच्छे से काम होता है। आप हमको ये बताइए कि अगर उत्तर प्रदेश में ही आप लोग को सारा व्यवस्था मिल जाए तो क्या इतना दूर आप लोग आइएगा कि घर पे ही काम कीजिएगा? जी, घर पे ही काम करेंगे, इतना अच्छा से देगा तो घर पे ही करेंगे काम। कौन देगा? अच्छा, सरकार अगर अच्छा से देगा सैलरी, सरकार तो देती नहीं है, कंपनी वहाँ कंपनी का अच्छा सैलरी देगा तो उधर का रह जाएंगे। कंपनी तो देगी सैलरी, लेकिन कैसे देगी? सरकार उस पर ध्यान दे रही है आप लोग के ऊपर? सरकार ध्यान नहीं इतना दे रहा है। आपका गांव शहर में पड़ता है या पूरा गांव वैसे गांव में पड़ता है। गांव में पड़ता है। घर पे अभी कौन कौन होंगे? घर पे मेरा बच्चे हैं, बीबी, माँ। तो घर को कौन, मतलब आप यहाँ से पैसे भेज देते हैं? घर अभी से चल रहा है? पैसे भेजता है। बच्चे लोग का पढ़ाई चल रहा है? हाँ, बच्चे लोगों का पढ़ाई चल रहा है। तीनों बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं, 2 पढ़ रहे हैं, अभी एक छोटा है। एक छोटा है। तो आप लोगों ने देखा, ये हमारे राजू भाई थोड़ा अपनी कहानी को लेके थोड़ा जितना बता सके ये बता दिए। और ऐसे ही बहुत सारे परदेसी भाई मिलते हैं हमको जो कि अपनी दुख तकलीफ शेयर करना चाहते हैं, तो हम उनको अपने साथ लाते हैं और एक छोटा सा प्रयास करते हैं, उनको दिल को हल्का करें, उनसे बातें करें, क्योंकि यहाँ कोई अपना नहीं है। यहाँ सब ड्यूटी करते हैं, काम से आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह होती है फिर वही काम। मतलब रिसाइकल यहाँ वही चलते रहता है कि मतलब पूरा दिन ड्यूटी करो, शाम को आओ, खाना बनाओ, खाओ, सो जाओ, 1-2 घंटे मोबाइल चलाना है चला लो, उससे ज़्यादा यहाँ परदेशियों का कोई काम नहीं है। तो इन लोगों से बात करने के लिए बस हम यही चाहते हैं कि इन लोगों का क्या तकलीफ है, क्या दुख है, ये लोग शेयर करते हैं तो थोड़ा सा मन को हल्का होता है। आप लोग भी जानते होंगे कि अगर किसी से दुख तकलीफ अगर बांटते हैं या उसका अपने दिल की बात बताते हैं तो दिल को थोड़ा सा ठंडक मिलती है। तो बस मैं ये मेरा छोटा सा प्रयास था। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।